बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म के गम, मुश्किलात और मुसीबतों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, तो मेरी आज की वीडियो ज़ुल्क़द के मुबारक और रस्मत वाले महीने के बारे में है, जिसको ज़िलक़द का महीना भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज़िलक़द की फजीलत और इस मुबारक महीने में होने वाले अहम वाक़यात के बारे में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू इस्लामिक वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह। ज़िलक़द इस्लामी साल का शवाल के बाद आने वाला 11वां कमरी महीना है। इस महीने की फजीलत इस बात से वाज़िया है कि इस महीने में दुनिया भर से मुसलमान हज की इबादत के लिए हरमैन शरीफैन की तरफ रख्ते सफ़र बांधते हैं। अल्लाह ताला ने माह ज़िलक़द को ख़ुसूसी शर्फ़ और फजीलत बख्शी है और उन 4 महीनों में शामिल फरमाया है जिनकी अज़मत व बुज़ुर्गी इस्लाम से पहले भी थी और बाद में भी है। वो 4 महीने ये हैं मुहर्रम, ज़िलक़द, ज़िलहज और रजब। की अज़मत और बुज़ुर्गी इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में भी बयान की गई है और तस्लीम की गई है। यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का भी इन 4 महीनों की फजीलत के कायल थे। अल्लाह ताला ने इन महीनों का एहतराम फ़र्ज़ करार दिया है। ज़िलक़द का लफ्ज़ क़ऊद से निकला है, जिसका मायनी है बैठना। ज़माना जाहिलियत में अहले अरब इस महीने में जंग को हराम समझते थे और असला रख देते थे। कोई किसी को कत्ल नहीं करता था, हत्ता कि किसी के बाप का कातिल भी उनके सामने अगर आ जाता तो उसको भी कुछ नहीं कहते थे, यानी इस महीने का बहुत एहतराम करते थे। अब हम बात करेंगे इस महीने में होने वाले अहम वाक़यात के बारे में, तो इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, बल्कि लास्ट तक पूरी देखिएगा। पहला वाक़या जो इस मुबारक महीने ज़िलक़द में हुआ वो ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए 30 रातों का वादा फरमाया था और फिर 10 रातों का इजाफ़ा फरमा दिया, तो 40 रातों में अल्लाह ताला ने आपको वो किताब अता फरमाई। और दूसरा वाक़या जो इस मुबारक महीने में हुआ वो ये है कि इस महीने की 5 तारीख को हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रखी। और तीसरा वाक़या जो इस महीने में हुआ वो ये है कि इस महीने की 14 तारीख को अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। और चौथा वाक़या जो इस मुबारक महीने ज़िलक़द में हुआ वो ये है माह ज़िलक़द सन 5 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से निकाह फरमाया। सुभान अल्लाह। ये वो तमाम वाक़यात हैं जो इस मुबारक महीने में हुए। तो इस मुबारक महीने की अहमियत का अंदाज़ा हम इन सब से लगा सकते हैं कि कितनी है, इसलिए हम सबको इस महीने का एहतराम करना चाहिए।